श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 39वां श्लोक। पार्थ, सांख्य योग का ज्ञान तुम्हें भी कहा गया है। अब कर्म योग को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होने पर तुम कर्म बंध को छोड़ सकोगे। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण सांख्य योग से शुरुआत करते हैं। सांख्य योग से आशय यहाँ आत्मज्ञान है, और ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि सांख्य माने ज्ञान, गीता के संदर्भ में सांख्य माने ज्ञान माने आत्मज्ञान, और योग माने कर्मयोग माने निष्काम कर्मयोग। ठीक है, और हमने ये बात पहले भी करी है कि श्री कृष्ण का अपूर्व योगदान ही यही है कि उन्होंने ज्ञान को और योग को एकीकृत कर दिया। अन्यथा मन तो भिन्नताएं और भेद ही तलाशता है कि इतने पृथक प्रकार के मार्ग हैं, ज्ञान अलग है, योग अलग है, कर्म अलग है, फिर भक्ति भी अलग है, फिर उपासना के न जाने कितने तरीके। आध्यात्मिक चेतना का ये लक्षण होता है और उसकी ये विशेषता होती है कि जो कुछ भी सत्य से संबंधित है उसको वो एक साथ ला करके अभेद कर देती है। अगर सत्य से संबंधित है तो उसे सत्य के बहुत निकट होना पड़ेगा, और अगर सत्य के बहुत निकट है तो सत्य के निकट जो दूसरी बात है उससे पृथक नहीं हो सकती। और जो कुछ सत्य से संबंधित नहीं है उसको भी झाड़ू से बुहार करके एक साथ इकट्ठा करके एक ही दृष्टि से देख लेती है और एक ही नाम दे लेती है। तो कुल मिलाकर के दो ही बचते हैं, एक वो सब जो सत्य के पाले में है और एक वो सब जो सत्य के साथ नहीं है। तो ये दो बचते हैं, और इन दो में भी जो सच्चा नहीं है उसका नाम क्या लेना बहुत, तो फिर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, उसको महत्वहीन और नगण्य मान लिया जाता है, एक तरफ रख देते हैं उसको और भूल जाते हैं। मिथ्या है ही नहीं, मिटा दो, मिटा हुआ है तो भुला दो, मन से हटा दो। तो बचता क्या है फिर? बस एक बचता है,
और वही एक है जो वास्तविक है, वही है जो मन के केंद्र में विराजने योग्य है। श्री कृष्ण ने वही काम भगवत गीता में करा है। तो आरंभ करा था उन्होंने दूसरे अध्याय का आत्मज्ञान से, सांख्य योग से। प्रकृति है, तुम हो, इसको सांख्य की भाषा में पुरुष कहेंगे, वेदांत में उसको ही अहंकार कह देंगे। और सत्य है या मुक्ति है, जिसको गीता की भाषा में कृष्ण भी कह देंगे। तो यही तीन है बस पार्थ। तुम हो, तुम माने अहम माने पुरुष, तुम हो पार्थ, प्रकृति है और मैं हूँ। और आपका बड़ा कल्याण होगा, आपकी आध्यात्मिक समझ जानिएगा कि गहरा रही है। अगर आपको इन तीन के अतिरिक्त कुछ भी दिखना बंद हो जाए, आप और आपके एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ कृष्ण, ठीक है। तो ये बात अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाता तो मुझसे रहना है ना, तुम प्रकृति की ओर बार बार क्या देख रहे हो। और इस संदर्भ में हमने चर्चा करी थी कि प्रकृति से फिर संबंध कैसे रखने होंगे पुरुष को, क्योंकि संबंध रखना तो अनिवार्यता है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपको प्रकृति से कोई संबंध रखना नहीं है। प्रकृति माँ है, प्रकृति सर्वत्र है, हम भी प्रकृति है, भीतर बाहर जो हमारा तथ्य है वो तो प्रकृति ही है। हाँ, प्रेम है हमारा एक, वो प्रकृति से परे है। तो प्रकृति ही प्रकृति है, उसी ने जन्म दिया है, वही कामना बनकर जिलाए रखती है, वही मृत्यु बन जाती है। तो उससे हटकर तो कुछ है नहीं। तो पार्थ तुम्हें संबंध तो रखना ही पड़ेगा प्रकृति से। आप हैं पार्थ, आप अर्जुन हैं, आपसे कहा गया कि संबंध तो रखना ही पड़ेगा प्रकृति से। संबंध बस दो तरह का रखो, लेकिन जो कुछ तुम्हें मेरी ओर भेजता हो उसे खोजो और पूजो, और जो कुछ तुम्हें मेरी ओर आने से रोकता हो उसको हटाओ। तो जो कुछ तुम्हें मेरी ओर माने सत्य की ओर आने से रोके उसे हटाना है। और अभी ये जो पूरा कौरव पक्ष खड़ा हुआ है, ये सत्य के विपरीत ही खड़ा हुआ है। देख रहे हो ना पार्थ? तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा। प्रकृति से रिश्ता रखने की जो शर्त है वो पूरी करनी पड़ेगी। शर्त में ये भी निहित है कि जो मेरी याद दिलाए, जो तुम्हें मेरे पक्ष में खींच लाए, उसको पूजना है। और शर्त में दूसरा बिंदु ये है कि जो मेरे विरुद्ध खड़ा हो उसकी या तो उपेक्षा करनी है, उसको तोड़ देना है, मिटा देना है, वध करना पड़ेगा। और अब स्थितियां संयोग तुमको जहाँ ले आए हैं पार्थ, वहाँ तुम अब इस कौरव दल की उपेक्षा तो कर नहीं सकते। हमने चाहा था कि उपेक्षा कर ले, हमने चाहा था कि इनको एक तरफ करके शांतिपूर्वक जीवन का निर्वाह कर ले, पर वैसा हो नहीं पाया। तो अब तो आमने सामने खड़ी गए, तो इनको तो मारना ही पड़ेगा पार्थ। मेरी ओर आने की जो शर्त है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो ये सब समझाया श्री कृष्ण ने
दूसरे अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन लगा नहीं कि बहुत समझ पा रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या करा, एकदम तल बदल कर अर्जुन को उनका क्षत्रियत्व याद दिलाने लगे। अभी बहुत दूर की बात है, कहाँ तो कह रहे थे कि अहम हो तुम और आत्मा ही तुम्हारा सत्य है, और कहाँ बात वर्ण पर आ गई और समाज पर आ गई कि देखो तुम्हें समाज से निंदा मिलेगी, पाप के भागी होगे, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो इससे जो कृष्ण की दृष्टि है वो पता चलती है, दार्शनिक से मनोवैज्ञानिक हो गए। अर्जुन का मन पढ़ लिया कि आत्मज्ञान तत्वज्ञान संबंधी उपदेश का तो बहुत प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा, तो जिस चीज़ से अर्जुन बंधे हुए हैं उसी का प्रयोग करके अर्जुन को प्रभावित करना चाहा। अर्जुन बंधे हुए हैं सामाजिक संस्कारों से, अर्जुन बंधे हुए हैं तमाम तरह की धार्मिक रूढ़ियों से, जिनमें ये सब बात निहित है कि किस तरह से नैतिकता का पालन करना होता है, पाप पुण्य के क्या तकाजे होते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं किस प्रकार उनको स्वर्ग सुख मिलता है, और आपका महत्व कितना है ये इस बात से निर्धारित होता है कि समाज आपको कितना यश दे रहा है, और अगर आपको सामाजिक निंदा मिल रही है तो ये डूब मरने वाली बात होती है। अर्जुन इन सब चीज़ों के मध्य जी रहे हैं, अर्जुन की धारणाएं इस तल की हैं। तो कृष्ण फिर इसी तल को संबोधित करते हैं इसी तल की भाषा में, पर उससे भी कोई बहुत लाभ नहीं होता। मोह के बंध बहुत मजबूत हैं। तो फिर अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अब तुमको देने जा रहा हूँ निष्काम कर्म संबंधित उपदेश। तो ये जो भी हमने श्लोक पढ़ा ये निष्काम कर्म उपदेश का पहला श्लोक था। ठीक है, क्या कहा कृष्ण ने उसमें? कहा कि ये ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम कर्म बंध को छोड़ सकोगे। जो तभी तुम डर रहे हो कि कर्म करूँगा, समाज विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, नीति विरुद्ध, तो मुझे फिर उसका बंध भोगना पड़ेगा, माने उसका फल परिणाम भोगना पड़ेगा। तो लो मैं तुमको बताता हूँ असली कर्मयोग। ये जानने के बाद तुम इस डर से मुक्त हो जाओगे कि अगर तुमने सामने जो शत्रु दल है उसके लोगों का वध कर दिया तो तुमको घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है ना? अर्जुन किन घातक परिणामों से डरे हुए हैं? अपयश होगा, लोग कायर बोलेंगे, पाप लगेगा, और जब पाप लगेगा तो नरक भोगना पड़ेगा। अर्जुन इन सब ग्रंथियों में फंसे हुए हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं ये काम करूँगा तो दुष्परिणाम आएंगे। तो कृष्ण कहते हैं तो लो, तो मैं वो तुम्हें कर्मयोग बताता हूँ जिसके बाद कर्म के दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ते। ठीक है, जिसमें तुम कर्म तो करोगे लेकिन फलों से बचे रहोगे। तो अब आगे बताएंगे। 40वां श्लोक। निष्काम कर्म योग में जो कर्म तुम करते हो वो नाश संबंधित नहीं होता, वो नाश धर्मा नहीं होता। और कर्म न करने पर जिस पाप से तुम डर रहे हो पाप भी नहीं लगता। कर्म करने वाले का नाश भी नहीं होता, ये फल मिलेगा, उसका दुष्परिणाम आएगा।
और कर्म न करने से जो तुम डरते हो कि पाप लगता हो, पाप भी नहीं लगता। तो तुम्हारी जो चिंताएं हैं वो सब इस निष्काम कर्म योग में संबोधित कर दी जाती हैं, तो डरो मत। और ये जो निष्काम कर्म योग है, इसको अगर तुम थोड़ा सा भी समझ लोगे, कृष्ण कहते हैं उसका अल्प अनुष्ठान भी, तो बड़े बड़े डरों से दूर हो जाओगे। देखिए बात क्या है, हमारे सारे जो डर हैं वो दो ही तरह के होते हैं, क्योंकि हम कहाँ से संचालित होते हैं? अहम माने कामना के केंद्र से। एक डर ये होता है, कामना काम करवाती है ना हमसे, तो एक डर ये होता है कि नहीं करा तो कामना अधूरी रह जाएगी। कामना आपको कह रही है काम करो, हमारे सारे काम हमसे कौन करवाता है? कामना। तो कामना कहती है करो जो कह रही हूँ, नहीं करोगे तो बेचैन रहोगे, सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आंतरिक तृप्ति नहीं होगी। तो एक तो ये बात रहती है, और दूसरी ओर अतीत अनुभव ये सब मिल करके डराते हैं। सामाजिक संस्कार डराते हैं, नैतिकता डराती है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं बेटा तुमने कामना पे चल के काम किया तो हम दंड देंगे तुमको, क्योंकि नैतिकता अधिकांश होती ही कामना विरोधी है ना, कि तुम्हारे भीतर ऐसी कामना उठेगी तुमने करी अगर तो तुम्हें ऐसा पाप लगेगा। पाप दो तरह से हो सकता है परिणाम में, एक तो ये कि धरती पर ही तुमको सूक्ष्म सज़ा मिल जाए या स्थूल सज़ा मिल जाए। सूक्ष्म सज़ा क्या होती है कि तुम्हारे यश का नाश हो जाएगा, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे। स्थूल सज़ा क्या होती है कि तुमको पकड़ करके तुमसे पैसे दंड में ले लिए जाएंगे या तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, ये स्थूल सज़ा। तो आदमी दोनों तरीके से भय में जकड़ा रहता है। नहीं करूँगा वो जो कामना करवाना चाहती है तो बेचैन मर रहा हूँ, और करूँगा वो जो कामना करवाना चाहती है तो समाज और कानून मारेंगे और मरने के बाद वहाँ नरक में सड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण कह रहे मैं तुम्हें अब ऐसा खास कर्म का सिद्धांत बताऊंगा जिसमें कर्म भी कर ले जाओगे और दोनों तरह के जो भय होते हैं उनके ग्रास भी नहीं बनोगे। क्योंकि समझ गए कि अर्जुन कर्म करेगा नहीं, अर्जुन कर्म करेगा नहीं। कौन सा कर्म? हाँ, वो निष्काम कर्म इस संदर्भ में, इस पल में, युद्ध भूमि में क्या है? युद्ध करो। वो दिख रहे नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे अर्जुन युद्ध? वही उनको डर लगा हुआ है, कुछ मान्यताएं उनकी पकड़ी हुई है। भीतर से मोह है, वो एक बात है, और उसके अलावा सामाजिक रूढ़ियां हैं और धार्मिक उनकी मान्यताएं हैं। मोह, समाज और नर्क। तो मोह, समाज और नर्क। मोह है, युद्ध कर लूंगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। क्या होने वाला है समाज में? क्या कहा था अर्जुन ने? वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। भीतर पहली बात तो मोह लगा हुआ है कि मेरे वो सब वहाँ खड़े हुए हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, पितामह हैं, आचार्य हैं, लोग हैं यहाँ खड़े हुए हैं, तो एक चीज़ मोह है। फिर समाज की बात उनको विचलित करती है कि मार दिया सारे सब मर जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और तीसरी चीज़ से डरते हैं, कहते हैं ये सब मैंने कर दिया तो वो सब जो पितर लोग हैं उनकी आत्माएं जो हैं वो पानी नहीं पाएंगी तो कुपित हो जाएंगी और अतृप्त रहेंगी, श्राप देंगी,
तो मैं नरक में सड़ूंगा। तो ये 3 चीज़ें हैं मोटे तौर पर जो अर्जुन को कर्म करने से रोक रही हैं। कर्म करूंगा तो ये हो जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हें वो कर्म बता रहा हूँ जिसमें कर्म भी हो जाता है, कोई पाप नहीं लगता, कुछ नहीं भोगना पड़ता, फल नहीं मिलता, परिणाम नहीं झेलना। मैं तुमको वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आगे कहते हैं कि अब मैं तुमको जो बताऊंगा कर्म वो एक ही चीज़ है। तो एक विशिष्ट यहाँ पर बात लेके आते हैं, व्यवसायत्मिकता बुद्धि। व्यवसायत्मिकता बुद्धि। कह रहे हैं वो एक ही होती है, व्यवसायत्मिकता बुद्धि एक होती है। लेकिन जो लोग समझते नहीं हैं, जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिक नहीं है, उनके लिए ये सब बातें बहुत अलग अलग तरह की बिखरी हुई होती हैं। ठीक है। तो मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो एक है। हो सकता है तुमने अन्यत्र इसके बहुत सारे संस्करण सुने हों, उन पर ध्यान मत देना। जो केंद्रीय बात है, जो एक बात है, वो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। जानते हैं ना कृष्ण कि अर्जुन का मन तर्क तलाशेगा, कुछ ना कुछ कुतर्क लेकर के आएगा, क्योंकि अर्जुन तो अड़े हुए हैं ना, और जान गए हैं कि कृष्ण उनसे युद्ध कराना चाहते हैं। तो कृष्ण कुछ भी बोलेंगे, अर्जुन उसके विरुद्ध पहले ही कुछ सुरक्षा तैयार करेंगे, कुछ कवच, कुछ कुतर्क तैयार करेंगे। तो कह रहे हैं कि सुनो, मैं जो तुमको बता रहा हूँ वही एकमात्र और असली चीज़ है। हालांकि जो अज्ञानी लोग हैं, जिनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, वो उसको तरह तरीके से देखते हैं। कौन सी बुद्धि की बात करी यहाँ पे? व्यवसायत्मिका। ये बुद्धि, इसको हमें क्या मानना है? जिनकी बुद्धि सत्य की ओर लगातार देख रही है, जिनकी बुद्धि निश्चित कर चुकी है, सुनिश्चित बुद्धि कह लीजिए, जिनकी बुद्धि तय कर चुकी है कि मुझे तो सत्य की ओर ही बढ़ना है, उधर को बढ़ने के लिए जो तर्क हैं वो तलाशूंगी, ठीक काम करने के लिए तर्क तलाशूंगी। कुल मिलाकर के बात नीयत की है, इरादे की है, कामना की है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या हुई? बुद्धि जिसके पीछे का इरादा नेक है, और इरादा नेक तब है जब इरादा एक है। क्या है वो एक इरादा? अच्छा है ना, एक सूत्र हमें और मिल गया। कोई पूछे नेक कौन है? कौन नेक है? जो एक है, या जिसके लिए एक है। जिसके लिए 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जो बटा हुआ है वो नेक नहीं हो सकता। जिसके अनेक हैं वो नेक कैसे हो सकता है? तो नेक मन की, नेक बंदे की पहचान कैसे करोगे? निश्चयात्मिका बुद्धि से। और इन दोनों को कभी अलग मत समझ लेना। कभी सुनो निश्चयात्मिका बुद्धि, कभी सुनो व्यवसायत्मिका बुद्धि, तो ये दोनों एक हैं। ठीक है। बुद्धि प्रकृति होती है, बुद्धि का संचालन चेतना करती है। बुद्धि ठीक वैसी ही चीज़ है जैसे आपका हाथ। बुद्धि ठीक वैसी ही चीज़ है
जैसे कि ये मग, ये प्रकृति ने आपको दिया हुआ है। आप इसमें क्या भरते हो, किस उद्देश्य से भरते हो, वो आपका चुनाव होता है। निश्चयात्मिका बुद्धि वो जो तय कर चुकी है, बुद्धि नहीं तय कर चुकी, वास्तव में बुद्धि के पीछे की कामना तय कर चुकी है, माने अहम तय कर चुका है। कामना तो अहम की होती है ना, वो तय कर चुका है कि बुद्धि को एक ही दिशा में लगाना है। बुद्धि तो किसी भी दिशा में लग सकती है, बुद्धि तो तुम्हारे हाथ का औजार है, उससे कुछ भी कर सकते हो, है ना। तुम्हारे पास कोई उपकरण हो, उससे तुम अपनी बेड़ियां भी काट सकते हो, अपना भी गला काट सकते हो, किसी और गला भी काट सकते हो, कर सकते हो ना। तो क्या पता है कि उपकरण का उपयोग क्या करना है। आपके पास तीक्ष्ण बुद्धि हो, ये अपने आप में कोई बहुत हर्ष या गौरव की बात नहीं होती है। इससे तो बल्कि दोनों तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो सुतीक्ष्ण बुद्धि अगर सतमुखी अहंकार के हाथ में पड़ गई, बहुत अच्छी बात है, लाभ होगा। लेकिन वही बुद्धि अगर असतमुखी अहंकार के हाथ में पड़ गई, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि कोई उच्च कोटि का हथियार किसी बड़े हिंसक, कपटी, स्वार्थी आदमी को मिल गया हो। तो 43वें और 44वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो 42वें में कहा था ना, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो अज्ञानियों की अनिश्चयात्मिका बुद्धि में नहीं आता। उनको दूसरी, तीसरी, पांचवी बातें जो हैं वो ज़्यादा सुनाई देती हैं, उनका मन उधर ज़्यादा लगता है। अब उसी बात को और विस्तार से बता देते हैं 43वें 44वें श्लोक में कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आने वाली है। पार्थ क्या प्रयास कर रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं देखो, मैं अब आगे जो बातें बताऊंगा, जो लक्षण गिनाऊंगा, अगर इनमें से कुछ तुम में भी हैं तो पहले ही अपने आप को उनसे ज़रा अलग कर लो, वरना अब जो बात आने जा रही है उसको सुन पाओगे नहीं। उदाहरण के लिए आप मान लो ये नीली जैकेट पहन के बैठे हो, ठीक, और मुझे पता है कि जो लोग नीली जैकेट पहनते हैं उन्हें किसी कारण से जो मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं समझ में आती। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि कौन कौन से लोग जिन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तो मैं कहूँ एक तो वो जो पीछे आधा टिक करके बैठे हैं, दूसरा जिन्होंने नीली जैकेट पहन रखी है। तो मैं वास्तव में क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादा आराम तलब हो रहे हैं वो ज़रा ध्यान की मुद्रा में आ जाए, और जिन्होंने नीली जैकेट पहन रखी है वो खुद ही समझ जाएं कि खतरे में है तो अपना जैकेट वगैरह ज़रा उतार दें। तो वो पहले ही सावधान कर रहे हैं अर्जुन को, सावधान कर रहे हैं माने अर्जुन को ध्यान में ला रहे हैं। अर्जुन का ध्यान जिन कारणों से भंग होता, अर्जुन के श्रवण में जो बाधा बनने वाली है, उस बाधा को अर्जुन स्वयं नहीं जानते, कृष्ण पहले से ही जानते हैं कि ये नहीं सुन पाएगा। और क्यों नहीं सुन पाएगा वो मुझे पता है। जिन कारणों से नहीं सुन पाएगा मैं उनको पहले ही ज़रा हटाए देता हूँ। और कृष्ण ये भी जानते हैं वो सब कारण जो किसी को सत्य सुनने से रोकते हैं वो अर्जुन में अभी मौजूद हैं, तो उनकी गिनती वो पहले ही करे देते हैं। ये पहले से ही सावधानी बरती जा रही है, ये प्री एम्प्टिव चतुराई है। बात बता दें, अर्जुन को समझ में नहीं आए, फिर बोले कि अर्जुन तुम्हें इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि तुम्हारे साथ ये समस्याएं थी,
तो अर्जुन कहेंगे देखो समझा पाए नहीं, अब बहाने बता रहे हैं। तो कुछ कहने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि देखो अर्जुन, तुम्हें समझ में तो नहीं बात आएगी, और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आएगी ये भी मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। हम सब अर्जुन ही हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता। और हमें क्यों नहीं समझ में आता वो कृष्ण ने समझाने से पहले ही बता दिया है। कृष्ण ये नहीं कर रहे कि समझा दें फिर आपका मुंह देखें, आपको समझ में नहीं आया तो कहें कि अच्छा अच्छा समझ में नहीं आया, शायद इसलिए नहीं समझ में आया होगा। ऐसे नहीं, वो समझाने से पहले ही बोल देते हैं बेटा तुम्हें कुछ समझ में आएगा नहीं, और वजह ये रही। क्या कारण है? पहला, जिनको नहीं समझ में आता वो कौन है? अल्प बुद्धि वाले, बुद्धि बहुत कमज़ोर है तो समझ में नहीं आता। अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हें कैसे समझ में आएगा। अब अल्प बुद्धि से आशय क्या है? अल्प बुद्धि से आशय अहंकार की अल्पता से है। बुद्धि कमज़ोर है माने ये नहीं है कि आईक्यू कमज़ोर है, माने ये नहीं है कि गणित के सवाल दिए जाएंगे और जो ज़्यादा जल्दी हल कर लेगा वो कृष्ण को ज़्यादा आसानी से तत्परता से समझ लेगा। नहीं, अल्प बुद्धि से आशय है बुद्धि का संचालन अल्प अहंकार कर रहा है। अल्प किसको कहा गया है? उसके लिए आपको उपनिषदों की ओर जाना होगा, जहाँ आपको बताया जाता है कि नाल्पे सुखम अस्ति, यो वै भूमा तत्सुखम। तो सत्य है वो जो बड़ा है, जिसमें आनंद है, और सत्य से हटकर जो है अहम, उसमें कोई सुख नहीं है। अल्प पर्याय है अहंता का। ठीक है, तो अल्प बुद्धि क्या हुई? सांसारिक अर्थों में अल्प बुद्धि वाला वो हुआ जो गणित के जटिल सवाल ना हल कर पाए। आध्यात्मिक अर्थ में अल्प बुद्धि वाला वो हुआ जिसकी बुद्धि क्षुद्र अहंकार द्वारा संचालित है। अल्प माने क्षुद्र, छोटा, संकुचित, संकीर्ण, अल्प। तो पार्थ ये लोग नहीं समझ पाते। तो पहला जो अल्प बुद्धि वाले हैं उनको नहीं समझ में आता। दूसरा, जो शब्द लिखा है यहाँ पर वेद वादरताह, माने जो वेदों में कामना मूलक कर्म हैं उन पर बड़े हर्षाने वाले जो लोग होते हैं, माने जो वेदों के कर्म कांड को बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, ऐसे लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती। तो अर्जुन तुम भी कहीं वैसे तो नहीं हो? कुछ समझ में आएगा नहीं तुमको, देख लेना, मतलब पहले से ही तुम्हें सावधान करे दे रहा हूँ। पर जिन लोगों को वेदों में उल्लिखित सकाम कर्मकांड बड़ा प्रिय होता है और उसके प्रति बड़ी आस्था रखते हैं, उन्हें कैसे निष्काम कर्म योग समझ में आएगा? कर्मकांड की परिभाषा ही यही है ना। कर्मकांड माने सकाम कर्मकांड, और मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ? निष्काम कर्म योग। अरे अब सकाम कर्म में तुम्हारी इतनी आस्था है तो तुम्हें मेरी बात कैसे समझ में आएगी? कर्मकांड में जितनी भी बातें हैं, एक एक जो मंत्र है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए। एक मंत्र उसमें ऐसा नहीं है जो कामनाओं से मुक्ति के लिए हो। मनुष्य को जितनी भी तरह की कामनाएं हो सकती हैं और जितने भी स्रोतों से वो कामनाएं पूरी हो सकती हैं, उन सब कामनाओं को लेकर के मंत्र है। मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी इस तरह की कामना पूरी हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और जहाँ जहाँ कामना पूर्ति की आशा है वहाँ वहाँ द्वार खटखटाया गया है। तो इतने देवता हैं और
उनकी इतने प्रकार की उपासना, कामना पूरी करनी है, आप कर दीजिए, अच्छा आप कर दीजिए, अच्छा आप कर दीजिए। अच्छा एक नहीं है, 20 अलग अलग तरह की कामनाएं, कोई तो पूरी कर दे, ये कर्म कांड है। तो तुमने अर्जुन अगर दैवीयता का संबंध सदा कामना पूर्ति से लगाया है, तो आगे जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये काम तो हर व्यक्ति ने कर रखा है ना, तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा। और अर्जुन ने अगर दैवीयता का संबंध कामना पूर्ति से लगाया है, तो इसका मतलब समाज में वही चीज़ प्रचलित भी थी, और समय आगे बढ़ गया पर बदला कुछ नहीं, आज भी यही है। दैवीयता हो, धार्मिकता हो, यहाँ तक कि जो विकृत आध्यात्मिकता है, उसका संबंध भी तो कामना पूर्ति से ही रखा जाता है ना। आप ध्यान करेंगे तो आपको निम्नोक्त 6 प्रकार के लाभ होंगे, ऐसे लेख पढ़े हैं। 7 की बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ये क्या है? ये सकाम कर्म कांड है। फलाना काम करो, उससे फलाना लाभ होगा। और कृष्ण कह रहे हैं जो लोग धर्म में भी कामना मूलक काम करते हैं, वो आगे गीता सुने ही नहीं समझ में आएगा। मैं तुमको निष्कामता बताने जा रहा हूं। तुम मंदिर जाते हो कामना के लिए, तुम ध्यान लगाते हो कामना के लिए, धर्म संबंधी वो सारे काम सोचिए जो कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। तुम भक्ति करते हो कामना के लिए, प्रसाद चढ़ाते हो, नारियल फोड़ते हो, व्रत रखते हो, त्योहार मनाते हो, तो फिर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, गीता तुम पर बेकार हो जाएगी पार्थ। अपनी सांसारिकता में जो कुछ करते हो किस लिए करते हो? कामना के लिए। अपनी धार्मिकता में भी जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो? कामना के लिए। और कामना ही जब तुम्हारी संचालिका है, तो कृष्ण को तुम कैसे केंद्रीय स्थान दोगे? वो तो तुमने पहले ही दे दिया कामना को। और कृष्ण कह रहे हैं मुझे देखो किसी से नीचे बैठना तो पसंद है ही नहीं, कि मैं कौन हूं? मैं तो कृष्ण हूं। और कृष्ण माने एक, और कृष्ण माने प्रथम, प्रधान, परम, अव्वल, उच्चतम, सर्वोच्च। तो मैं कामना से नीचे थोड़ी बैठूंगा कि मेरे पास भी तुम आए तो किस लिए? कामना संचालित होकर। अगर आप कृष्ण के पास भी जा रहे, मान लीजिए आप कृष्ण मंदिर जाते हैं, और वहां क्यों जा रहे हैं? कामना है। तो कृष्ण के पास ही आपको कौन लेके गया है? कामना। कामना लेके गई ना। तो कृष्ण बड़े हुए आपके लिए कामना। अब कृष्ण आपको कामना के पास लेके नहीं आए हैं, कामना आपको कृष्ण के पास लेकर आई है। तो पहले आपने बात किसकी मानी है? पहले कौन हो गया आपके लिए? और कामना अगर बड़ी है और कामना आपको लगा कृष्ण से पूरी नहीं हो रही, तो आप कहीं और भी चले जाएंगे, क्योंकि आपका मंतव्य कृष्ण तो थे नहीं ना। कौन था? तो कृष्ण के साथ 2-4 बार प्रयास करा, प्रयोग करा, बात बनी नहीं, कहीं और चले जाओ, क्योंकि प्रयोजन कृष्ण से बाद में था, पहले प्रयोजन। और कृष्ण कह रहे हैं नंबर 2 पर बैठना मुझे स्वीकार है नहीं। तुम जो करते हो, तुम मंदिर भी आते हो कामना के लिए, तुम दान भी देते हो कामना के लिए, तुम बड़े बड़े श्लोक दोहरा सकते हो, तुम ग्रंथों का वाचन कर सकते हो, किसके लिए? रोज सुबह उठ करके सबसे पहले मैं फलाना काम करता हूं। क्यों करते हो? कुछ मिलेगा। तो छोड़ो फिर आगे बात, बढ़ो ही मत। धर्म के क्षेत्र का कोई काम याद करिए जिसके केंद्र में कामना ना बैठी हो।
कुछ याद आ रहा है? कुछ भी ऐसा जहाँ कामना ना बैठी हो, जहाँ कुछ नहीं चाहिए पर धार्मिकता है। हम कामना से ऐसे चलते हैं कि अगर कभी लगे कि कुछ नहीं चाहिए, बीच बीच में ऐसा होता है, ये लगता है ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, अभी कुछ अतिरिक्त नहीं चाहिए। जैसे खूब छक्के खा लिया हो और अब जगह ही ना बची हो पेट में, तो आदमी यही तो कहता है और नहीं चाहिए। तो बीच बीच में हम सब निष्काम कर्मयोगी बन जाते हैं जब पेट एकदम ठसाठस भर जाता है। और जब जिंदगी ऐसा लगता है कुछ दिनों के लिए कि एकदम मस्त चल रही है, सुख छलक रहा है, तब धर्म याद आता है क्या? धर्म भी तभी याद आता है जब कामना अपूर्ण होती है। धर्म बाद में आया, कामना पहले आई। खेल सारा यहाँ है, जो पहला है उसको पहले की जगह पर बैठाने का। कामना पहली नहीं हो सकती। कम से कम जो उच्चतम है उनके पास कामना के चलाए मत पहुंच जाना। कुछ नहीं पाओगे, कामना पूर्ण नहीं होगी। तुम पूर्ण हो सकते थे, तुम भी अपूर्ण रह जाओगे। संसार में इधर उधर जब मुंह मारते हो तब कर लो कामना पूर्ति, ठीक है। गीता के पास कामना पूर्ति के लिए नहीं आते, गुरु के पास कामना पूर्ति के लिए नहीं आते। कामना का अर्थ होता है तुमने पहले ही एक चौखटा तैयार कर लिया है और उसको लेकर के मुंह खोले लार टपकाते आ गए हो कि मेरे इस चौखटे में धर्म की देन को किसी तरह फिट कर दो, मुझे तो ये चीज़ चाहिए जो इस चौखटे में समा जाए। अब कृष्ण तुम्हें जो देना चाहते हैं वो तुम्हारे चौखटे से बहुत बड़ा है, तो तुम्हारे चौखटे में वो समाएगा नहीं, है ना। जब समाएगा नहीं तो क्या बोलोगे? कामना अधूरी रह गई। कामना भी अधूरी रह गई और तुम्हें जो मिल सकती थी बड़ी चीज वो तो दोनों तरफ से मारे गए। कामना भी अधूरी रह गई, तुम भी अधूरे रह गए। वही चौखटा और अपना सा मुंह लेकर के वापस आ जाओगे, कहोगे कुछ नहीं मिला। कामना माने चौखटा न लेके गए होते तो कुछ मिल भी जाता। यहाँ आप आए हैं, गीता सत्र में बैठे हैं, अगर आप इतनी तिकड़म लगाएं कि आज के सत्र से तो मुझे फलाने प्रकार के लाभ होने चाहिए, तो जो लाभ आप चाह रहे हैं वो तो नहीं होंगे। सत्र आपको जो कुछ दे सकता था वो भी नहीं दे पाएगा। समझ में आ रही है बात? गीता के सामने कामना लेकर नहीं आते, बस आकर बैठ जाओ। कामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं, ये भी तो हो सकता है कि कामना भूल ही जाओ। और गीता के सामने, विशेषकर गुरु के सामने, कामना प्रश्न बनकर आती है। वहाँ ये थोड़ी कहोगे मुझे फलानी चीज़ दे दो, वहाँ पर तो क्या लेके जाते हो? सवाल। तो सवालों का भी यही है, भूल जाया करो। सवाल लेकर के आओगे, सवाल के चौखटे में पूरे गीता ज्ञान को बांधने की कोशिश करोगे, वो हो नहीं पाएगा, उत्तर कोई मिलेगा नहीं। ये हो सकता है कि चुपचाप बैठ करके सिर्फ सुन लो तो सवाल ही महत्वहीन लगने लगे,
भूल ही जाओ सवाल को। क्या हुआ? सवाल का उत्तर मिल गया? नहीं, सवाल को भूल गए। जानते हो समाधान का अर्थ ही क्या होता है? भूल जाना। भूल जाना। सवाल को उत्तर मिलना एक बात होती है, सवाल को समाधान मिलना बिल्कुल दूसरी बात। और समाधान चीज़ ही यही होती है और कुछ भी नहीं। जब आप जान लो कि आपको उस प्रश्न के उत्तर की ज़रूरत ही नहीं है, तब समझ लो समाधान मिल गया प्रश्न का। जब तक आपको प्रश्न के उत्तर की ज़रूरत है तब तक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बना रहा ना। आपको किसी ने कोई बड़ा ज़बरदस्त उत्तर दे भी दिया, तो जब आप उत्तर को स्वीकार रहे हो तो इसी भाव से स्वीकार रहे हो ना कि हाँ, मेरा प्रश्न तो महत्वपूर्ण था, और देखो महत्वपूर्ण प्रश्न को एक महत्वपूर्ण उत्तर मिल गया। अब प्रश्न कोई होता है क्या महत्वपूर्ण? प्रश्न तो उठता है अज्ञान से। अज्ञान महत्वपूर्ण होता है क्या? गीता आप पर सफल हुई है, इसकी पहचान ये होगी कि आपको हंसी आ जाए कि मैं ये सवाल लेके आया था। आप अपने सवाल से आगे बढ़ गए, आप अपने सवाल पर झेपने लग गए। कोई आपको याद दिलाए कि अरे वो जो सवाल है देखो, तो तुम लिख के लाए थे, तो आप बोलो नहीं नहीं मैं तो नहीं लिख के लाया था, तो बेकार प्रश्न। किसने लिखा? तुमने लिखा हो, तुम लिखा। ओके, देखो ये तो तुम्हारी लिखावट है। तो बगले झांकने लगो, बोलो नहीं ये तो अच्छा, हाँ भाई मैं नहीं लिखा था, मूर्ख था, नहीं बेकार की बात है, नहीं पूछनी, कुछ है नहीं इसमें। तो समाधान माने क्या होता है? कोई बहुत खास उत्तर। समाधान माने बहुत खास उत्तर। समाधान माने कोई उत्तर नहीं। और सवाल हो गया गैर जरूरी। उत्तर नहीं मिला, सवाल महत्व खो गया अपना। आपके सवाल को कोई उत्तर नहीं मिला है। अगर सवाल अभी आपको खास और ज़रूरी और महत्वपूर्ण लगता है तो आपको मिल गया होगा बड़े से बड़ा उत्तर। आपका सवाल अभी संतुष्ट हुआ नहीं है क्योंकि सवाल अभी महत्वपूर्ण है। जब तक सवाल महत्वपूर्ण है तब तक आप अभी उस सवाल के ही तल पर बैठे हुए हो। आपको उससे आगे निकलना है। आपका जो सवाल है ना, वो अहम की एक स्थिति का परिचायक है। जिस तल पर सवाल होता है उसी तल पर अहम होता है, और जिस तल पर सवाल होता है उसी तल पर जवाब होता है। तो अहम, सवाल, जवाब ये सब एक ही तल पर लौट रहे हैं, आपको लाभ क्या हो गया? अहम की समस्या ये थोड़ी ही है कि उसके पास सवाल है। अहम की समस्या तो ये है कि वो है और अपने ही तल पर है। उसको क्या मिल गया? एक जवाब मिल गया है, वो जवाब को लेके अपना थोड़ी देर तक झुंझुना बजा लेगा। और कोई जवाब ऐसा नहीं होता, सवाल जिसको दो चार बार परख करके उसमें खोट ना निकाल ले और पुनः सक्रिय ना हो जाए, कह रहे नहीं अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। ये जो सवाल मेरा जो मुझे जवाब आया था, ये जवाब अच्छा था, अभी मेरे पास थोड़ा एक प्रतिप्रश्न आ गया है। हटाओ, प्रतिप्रश्न आ गया। ये कोशिश आप लोग भी कभी मत करिएगा। किसी के मन में कोई मुद्दा हो, उसे समझाने मत लग जाइएगा मुद्दे से संबंधित बातें। आप कितना भी समझा लेंगे कोई नहीं समझेगा। सफल आप तभी हैं जब आप उस व्यक्ति को उस मुद्दे से आगे ले जा पाए। तो वो व्यक्ति उस मुद्दे को विस्मृत करते, भूल जाए, तब समझिए कि कुछ हुआ। उसी मुद्दे पे आप बात करे जा रहे हैं। वो एक मुद्दा लेके आया था, उस मुद्दे को काटने के लिए आप उसी मुद्दे पर उससे बात करे जा रहे हैं, तो उसकी जीत हो गई।
क्योंकि उसी मुद्दे पर और बात करके आपने उसको समझा दिया कि मुद्दा तो है बड़ा महत्वपूर्ण। आपकी सच्चाई की जीत तब है जब को आप कुछ ऐसा चमत्कार कर पाएं कि वो अपने मुद्दे को भूल ही जाए। समाधान भूलने का नाम है। किसका नाम है? भूलने का नाम है। कोई आपको मारने आया था, एक तो ये है कि वो आपको मारने आया था तो आपने और पराक्रम दिखा दिया, आप उससे भिड़ गए और वो आपको मार नहीं पाया, आपने उसको भगा दिया। अब क्या होगा? दोबारा आएगा और तैयारी करके आएगा। संकेत समझ रहे हैं ना? जो मारने आया था ये कौन है? सवाल। और आपने उसको पीट पाट के भगा दिया, या आपके पास उससे बेहतर कुछ हथियार था, ये क्या है? जवाब। तो भागा ही तो है, मर थोड़ी गया। क्या करेगा? वो 4 को लेके आएगा। तो ये पता है मेरा भाई कौन है, 4 को इकट्ठा करके लेके आएगा। समाधान क्या होता है? तो आपको मारने आया, आप बैठे गीता सुन रहे थे और 2-4 शब्द उसके कान में भी पड़ गए। उसने कहा क्या बात, तो कुछ देखें क्या है। और कट्टा लेकर के आया था, उसने आपकी मेज पे रख दिया और बैठा सुन रहा है गीता। थोड़ी देर बाद आप उसे याद दिला रहे हैं, भाई साहब ये आप कुछ औजार लेके आए थे, इसका कुछ करना था आपको, कर लीजिए। अरे हटाओ ये तुम बातें, सुनने दो क्या बात चल रही है यहाँ पर। ये समाधान हो गया। ये समाधान हो गया। वो मारना भूल गया। अब आप उसके पीछे पीछे भागेंगे, भाई अपनी चीज तो लेते जाओ वापस। मेरा चाहिए नहीं, तू रख ले। अंतर समझ में आ रहा है? इतने सारे विद्वान हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अखबारों के संपादकीय पढ़ो, नेताओं के भाषण सुनो। मनुष्य अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए कितने प्रयास करता है और उसमें अपने सारे संसाधन झोंक देता है, ठीक है ना? लेकिन कोई आखिरी सफलता से मिल नहीं रही है। बात क्या है? क्योंकि वो सारी बातें होती उन्हीं समस्याओं के बारे में है। अब ये बात आप बहुत बहुत संवेदनशील होकर के, बड़े एकाग्रचित होकर के सुनेंगे तो समझ में आएगी। 2 देशों में मनमुटाव चल रहा है, युद्ध की तैयारी है और उस पर बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना? कुछ लेख ऐसे हैं कि सैन्य बल किसकी तरफ ज़्यादा है, कुछ लेख ऐसे हैं कि क्या करा जा सकता है कि युद्ध को टाल दिया जाए, कुछ लेख हैं जो दोनों देशों के मध्य संघर्ष का इतिहास वर्णित कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें ऐसी लिखी जा रही हैं। कुछ बता रहे हैं कि अगर इन 2 में युद्ध हो गया तो शेष विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब बातें होती रहती हैं और युद्ध हो जाता है ना? और जो बातें कही गई हैं वो कितनी विद्वत्तापूर्ण है। किसी ने आंकड़े उठाए हैं और उनका पूरा एनालिसिस करके बताया है कि देखो 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 दुनिया को इस तरह से ये नुकसान होगा। और आप कहेंगे देखो, तो विद्वान है, पंडित है, स्कॉलर है।
युद्ध रुकता नहीं है इन चीज़ों से, या रुकता है? युद्ध वो रोक पाए हैं जिन्होंने इंसान को खून खच्चर, हिंसा, ज़मीन, पैसा, ताकत, इससे ऊपर की कोई बात दे दी। जब वो बात आ जाती है तो इंसान लड़ना भूल जाता है। नहीं तो आपकी जितनी बुद्धि होगी वो अधिक से अधिक युद्ध का विश्लेषण कर रही होगी, पैना विश्लेषण, बेशक पैना, लेकिन युद्ध का ही तो। किसी भी बात का मूल्यांकन करते समय बस यही मत देखो कि उस बात में बुद्धिमत्ता कितनी है, बारीकी कितनी है या विस्तार कितना है। ये भी देखो कि वो बात किस तल की है, उस बात के केंद्र में क्या है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन कही किस बारे में है, क्या बुद्धिमत्तापूर्ण पांडित्यपूर्ण बात कही है, पर कही किस बारे में है। वही पुरानी कामना पूर्ति के बारे में ही तो बात कही, और क्या कहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, परखना कि जो आप कह रहे हो उसके केंद्र में क्या है। जो आप कह रहे हो सकता है उसमें बड़ा सुंदर वाक्य विन्यास हो, बड़ा विस्तार हो, आपने 700 पन्ने की थीसिस प्रस्तुत कर दी, लेकिन कुल मिला के आप जो बोल रहे हो उसके केंद्र में क्या है। आप कह रहे हो कि इतना बड़ा पोथा दिखाकर कि ये सब कुछ कर लो तो युद्ध जीतने में सुविधा हो जाएगी, और युद्ध जीत गए तो क्या मिलेगा। देखो वो उनका फलाना क्षेत्र है, वो हम जीत लेंगे तो वहाँ पर पानी अच्छा है और ज़मीन के नीचे खनिज अच्छे हैं, और इतना ही नहीं, वो जो क्षेत्र है जो हम जीतना चाहते हैं वो सामरिक दृष्टि से और जियोपॉलिटिकल नज़रिए से बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वो क्षेत्र जीत लोगे तो पूरी दुनिया को धौंस बता पाओगे। उसके लिए आपने एक 700 पन्ने का विद्वत्तापूर्ण पोथा तैयार करा। कुल मिलाकर के चाहते क्या थे, कामना पूर्ति। और कामना किस चीज़ की है, हाँ, चीज़ें मिल जाए, चिज्जू। वैसे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बड़ी बड़ी, उसमें दुनिया भर के विद्वान आकर के बैठे हुए, एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ कहला रही है, और उनके ऐसे गंभीर चेहरे, और कुल मिलाकर के वो जो पूरी बात कह रहे हैं उसके केंद्र में क्या बैठी हुई है, चिज्जू। कोई आपको बहुत कोई प्रभावशाली विस्तृत बात बताए तब तो ठीक है, चाहते क्या हो, ये सब तो ठीक है, क्योंकि काम तो तुमसे तुम्हारी चाहत ही करा रही है, स्वामिनी तो तुम्हारी कामना ही है। ये भी तो बता दो चाहते क्या हो। ये सब तो ठीक है, पूरा तामझाम लंबी चौड़ी बातचीत तुमने बता दी, बढ़िया अच्छी सुन लिया हमने, चाहते क्या हो। 18 मंजिला ऑफिस है, 5 महाद्वीपों और 50 देशों में हमारी कंपनी सक्रिय है। और दुनिया के
आधे देशों से ज़्यादा हमारा टर्नओवर है। सब तो ठीक है, आपकी बातें सब बड़ी प्रभावशाली हैं, इम्प्रेसिव है, पर ये भी तो बता दो, ये सब करके चाहते क्या हो? जैसे ही बोलोगे चाहते क्या हो तो जवाब तो एक ही है, चिज्जू। जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए एक दूसरे की छत के ऊपर अपनी पतंग ले जाएं, पहले हुआ करता था। अब तो पतंगे नहीं उड़ाते, पहले पतंगे उड़ाते थे। तो पतंग, दूर वाला घर है, उसको ठीक उसके ऊपर ले गया, वो उसको पीछे से कोंच रहा है कि अब तुझ में हिम्मत हो तो ज़रा काट के दिखा। वैसे दुनिया के जो दो सबसे बड़े शक्तिशाली देश हैं सामरिक आर्थिक दृष्टि से, उसमें से एक दूसरे के ऊपर गुब्बारा उड़ा रहा है। क्या कर रहा है? गुब्बारा उड़ा रहा है। ये हमारी मेधा का स्तर है। सन 2023 में एक देश दूसरे के ऊपर गुब्बारा उड़ा रहा है, और ये इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा है कि गुब्बारा उड़ा दिया। वो बोल रहे हैं तैने गुब्बारा काहे उड़ाया? वो बोल रहा है गुब्बारा है ही नहीं, ये मेरा नागरिक यान है, ये भटक करके तुम्हारे यहां आ गया है। यही जवाब दिया। सिविलियन एयरक्राफ्ट है ये यूं ही भटक करके तुम्हारे यहां आ गया। बोल रहे 20 दिन से भटका हुआ है, और तुम्हारे सिविलियंस गुब्बारों में चलते हैं। ये सब दुनिया के दो सबसे बड़े राष्ट्र कर रहे हैं, चिज्जू। और पहले एक दूसरे को आंखें दिखाते रहे, धमकियां देते रहे, तू कुछ करके दिखा, तू कुछ करके दिखा। और फिर एक ने हवाई जहाज भेजे और गुब्बारा फोड़ दिया। और गुब्बारा फोड़ दिया तो वो वाला रोने लगा, बोला मेरा गुब्बारा फोड़ दिया। नहीं, काम तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हो, उसके केंद्र में क्या है? अल्पता ही तो, क्षुद्रता ही तो। और ये क्या है? और जिनके केंद्र में अल्पता बैठी है, कामना बैठी है, उन्हें कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। ज़्यादातर लोग जिनको हम सम्मान देते हैं, जो महत्वपूर्ण शक्तिशाली पदों पर आसीन हैं, उनकी शक्ति का विस्तार बहुत होता है। हो सकता है उनके ज्ञान का विस्तार भी बहुत हो, पर विस्तार से कुछ नहीं होता। उस समूचे विस्तार के केंद्र में कोई बहुत टुच्ची सी चीज बैठी होती है। कृष्ण कह रहे हैं ऐसों को मैं समझ में नहीं आऊंगा, पहले ही आगाह किए देता हूं। जहां ये गुब्बारेबाजी चल रही है, वहां गीता कैसे प्रवेश करेगी? आ रही बात समझ में? सबसे पहले नियत, इरादा, कामना साफ होनी चाहिए। इसी को कहते हैं अहम का कृष्णमुखी होना। पहले भीतर से ये भाव तो उठे, जिसे प्रेम कहते हैं। उसी को वैराग्य भी कहते हैं। हाँ, प्रेम ही वैराग्य है। कृष्ण के प्रति प्रेम माने प्रकृति के प्रति वैराग्य। पहले थोड़ी ये भीतर रोशनी तो उठे कि कृष्ण की ओर देखना है। वो कामना तो हो कि कुछ है क्या इस जगत के पार
यही सब कुछ है या कहीं कोई और भी जहान है, या इसी में बस है? एक तरह के कीचड़ से दूसरी तरह के कीचड़ में कूद मचाना, यही जिंदगी का नाम है। वो वैराग्य बहुत आवश्यक है। जब भीतर एक तड़प चीत्कार सी उठे कि यार फंस गए भाई, कुछ और हो सकता है, तो कहीं कोई दरवाजा नहीं दिखता। बहुत खटखटा लिया, बड़े प्रयास कर लिए, अब तो लग रहा है जैसे बंध गए हैं और बंद है सब दरवाजे, फंस गए हैं हम। तब गीता काम आती है। यहां पर आकर के कृष्ण भी विवश हो जाते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत लीजिएगा, पर एक प्रकार से गीता कृष्ण की विवशता की अभिव्यक्ति है। अन्यथा इतना प्रयास न करना पड़ता। अहम को चुनाव की सुविधा मिली हुई है ना। माने जब तक वो अपनी स्वेच्छा से, जो भी उसकी स्वेच्छा है, स्वेच्छा तो उसकी कुछ होती ही नहीं, पर फिर भी उसके देखे तो स्वेच्छा है, उसको तो यही लगता है कि मेरे पास स्वेच्छा है। तो जब तक वो अपनी स्वेच्छा से हाँ नहीं बोलता, तब तक कृष्ण भी बस प्रयास कर सकते हैं, प्रस्ताव कर सकते हैं, प्रार्थी जैसे खड़े होकर के आवेदन कर सकते हैं। विवश अनुभव करते हैं। और इसका कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला नहीं होता कि किसी का मन, किसी की नीयत चिज्जू से हटाएं कैसे। ये तो फिर अनुकंपा की सी बात होती है। प्रार्थना करिए कि आपके साथ जल्दी से जल्दी हो जाए। नहीं तो यूं ही थोड़ी। दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, प्रचलित और पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में, ग्रंथों में है भगवद गीता। होना तो ये चाहिए कि जो एक बार पढ़ ले उसका काम निपट जाए। ऐसा होता थोड़ी है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन चिज्जू में लगा हुआ है। तो गीता को भी अगर वो आदर देता है तो ये सोच करके कि गीता पढ़ने से चिज्जू मिल जाएगा। और कृष्ण कह रहे नहीं भाई, गीता गीता के लिए पढ़ो, गीता चिज्जू के लिए नहीं पढ़ो, वरना कामना प्रमुख हो जाएगी, कृष्ण नहीं प्रमुख रह जाएंगे। और कौन से लोग हैं भाई जिनको नहीं समझ में आनी है गीता? वो बताया, वो लोग हैं जो कहते हैं कि सुख के अतिरिक्त कर्म का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। जो ऐसे सोचते हैं उन्हें गीता नहीं समझ में आती। पहली बात क्या बोली थी कि नहीं समझ में आती? पहला क्या? अल्पबुद्धि। अल्पबुद्धि में हमने क्या कहा था? अल्पबुद्धि माने जिनकी बुद्धि को अहंकार की क्षुद्रता चलाती है, वो अल्पबुद्धि वाले। दूसरे हमने क्या कहा था? जिन्हें कामना में बड़ा सुख मिलता है। तो कृष्ण उसको और ज़्यादा बारीकी के साथ कहते हैं कि वेदोक्त काम में कर्मों की प्रशंसा करने वाले, ठीक है, जिनका वेदों के कर्म कांड पर बड़ा विश्वास है, उन्हें गीता नहीं समझ में आनी। अब तीसरा कह रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आनी है। तीसरे प्रकार के लोग जो जीते ही स्वर्ग और सुख इत्यादि के लिए, जो कहते हैं इसके अतिरिक्त और क्या है जीने के लिए।
कामना युक्त स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ, परम अंत मानने वाले। आखिरी बात क्या है? किसी ऐसी जगह का लाभ हो जाए, किसी ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां सुख ही सुख बरसे। कौन सा सुख? जो मैंने पहले ही निर्धारित कर रखा है, जो मेरी कामनाओं ने निर्धारित कर रखा है। कह रहे जो लोग इस आधार पर जिंदगी जीते हैं कि सफल मैं हो जाऊंगा अगर मौज मिल जाए, सुख मिल जाए, ऐसों को गीता नहीं समझ में आने वाली। तो जो कहा था कृष्ण ने वही हुआ भी है। कहाँ समझ में आई गीता? नहीं आई समझ में। शर्तें ही इतनी कड़ी है, नहीं आती समझ में। और लोग तब भी घूमते कहते मैंने ही पढ़ी, मैंने ही पढ़ी है। तुमने पढ़ी होती तो तुमने ये दूसरे अध्याय के 43वें 44वें श्लोक भी पढ़े होते ना, जिसमें लिखा है कि तुम्हारे पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको। से कोई बोले आप लोगों से कि गीता ऐसा है वैसा है, कोई बोले भाई बहुत समझ में आ रही है, तो भी उसे ये 2 श्लोक बता दो कि देख लीजिएगा, ये 2 श्लोक समझ लीजिए, फिर बताइएगा आपको कितनी समझ में आई है। और कोई बोले नहीं समझ में आ रही, तो भी उसको 2 श्लोक बता दो, बोलो नहीं समझ में आ रही तो कारण ये रहा। इन कारणों को हटा दीजिए, गीता एकदम तत्काल समझ में आने लगेगी। ऐसे कर्म करने वाले जिसमें उद्देश्य ही बेहतर जन्म की प्राप्ति होता है कि अच्छे काम करो तो आगे और अच्छा जन्म मिलेगा, इस तरह की जिनकी धारणाएं होती हैं उनको नहीं गीता समझ में आने वाली। माने जिनका पुनर्जन्म वगैरह में विश्वास होता है उन्हें गीता नहीं समझ में आएगी। और तुर्रा ये है कि बहुत लोग कहते हैं साहब गीता में ही तो लिखा है कि पुनर्जन्म होता है। मेरे पास आते कह रहे एक और तो आप कह रहे हैं आप गीता पढ़ाते हैं, दूसरी ओर आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। गीता ही तो बताती है पुनर्जन्म होता है। गीता बता रही है कि जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं उन्हें गीता नहीं समझ में आएगी। ना आप गीता समझे ना मुझे समझे। पुनर्जन्म वगैरह की बात जब आप वेदांत के संदर्भ में करते हो तो पहला प्रश्न ये होता है ना कि किसका, हाँ पुनर्जन्म किसका, किसके पुनर्जन्म की बात कर रहे हो। एक बार ये समझ लो कि किसके पुनर्जन्म की बात हो रही है तो ये भी समझ जाओगे कि पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है। सुख भोग और ऐश्वर्य देने वाली तमाम तरह की क्रियाओं से आसक्त लोग, इनको गीता समझ में नहीं आती। ये कृष्ण सूची को लंबा करते जा रहे हैं, पूरी मानवता को ही अपनी सूची में समेटते जा रहे हैं। कह रहे हैं कोई बचना नहीं चाहिए, ऐसी शर्तें लगा दो कि पूरी आबादी ही इनमें समा जाए, सुनिश्चित हो जाए कि कोई नहीं समझेगा गीता को। तो सुख भोग और ऐश्वर्य देने वाले कामों के प्रति आसक्त लोगों को गीता नहीं समझ में आ जाती। और ऐसे लोग अपनी बातों के पक्ष में बड़े मीठे और सुखप्रद तर्क दिया करते हैं, और उन तर्कों में यही निहित होता है कि जो हम कह रहे हैं वो करोगे तो तुमको सुख मिलेगा, भोग मिलेगा। तो ऐसी बातों को सुन करके भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों का चित्त एकदम मोहित हो जाता है। अब तुम्हारा चित्त वहां भोग और ऐश्वर्य में मोहित हो गया तो तुम्हें मेरी बातें कैसे समझ में आएंगी पार्थ। तो पार्थ ऐसे लोगों के अंतःकरण में निश्चयात्मक ज्ञान टिकता नहीं है, उन्हें मिल भी जाए तो टिकता नहीं है।
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। स्थिर नहीं हो पाती, ठहर नहीं पाती, टिक नहीं पाती। गीता आएगी भी उनके पास तो टिकेगी नहीं। उनकी बुद्धि कुछ ना कुछ कुतर्क निकाल लेगी गीता के विरुद्ध। किसी के प्रयास से या संयोग मात्र से गीता उनको मिल भी गई तो उनके काम नहीं आती। क्यों काम नहीं आती? क्यों नहीं उनको मिलती गीता? क्योंकि उनको चाहिए नहीं गीता। उन्हें तो वही मिलेगा ना जो उन्हें। गीता भी वो स्वीकार कर लेंगे अगर गीता से उनको वो मिलता हो जो उन्हें चाहिए। और गीता का तो ये काम ही नहीं है कि वो आपको वो दे दे जो आपको। अर्जुन को कृष्ण वो थोड़ी दे रहे हैं जो अर्जुन को चाहिए। अर्जुन को कृष्ण वो नहीं दे रहे हैं जो अर्जुन को अर्जुन की दृष्टि से चाहिए। हाँ, अर्जुन को बिल्कुल वही दे रहे हैं जो अर्जुन को चाहिए, जो अर्जुन को कृष्ण की दृष्टि से चाहिए, सचमुच चाहिए, वो दे रहे हैं। अब ये दो अलग अलग बातें होती हैं। अंग्रेजी में कई बार इसको नीड वांट बोल देते हैं। तो गीता आपकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, आपकी कामना की पूर्ति करने के लिए नहीं है। गीता से आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको गीता से चाहिए। गीता से आपको वो मिलेगा जो कृष्ण को चाहिए, जो कृष्ण चाहते हैं कि आपको मिले। आप गीता के पास वो मांगने जाएंगे जो आप चाहते हैं आपको मिले, वो मिलेगा ही नहीं। ये लिख लिया है कौन कौन से लोगों को गीता नहीं रुचने वाली। ये भी लिख लिया है कि अगर उनको मिल भी गई तो क्या होगा? टिकेगी नहीं।